नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जियो पल्स एनालिसिस। यहां पर हम बहुत सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुत्व की। कई लोग जो क्लेम करते हैं कि वो हिंदुत्व के ज़्यादा समर्थक हैं, उनके मन में हिंदुत्व को लेकर सम्मान सबसे ज़्यादा है। तो शुरुआत हम करेंगे राम मंदिर से। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और 500 सालों से जो गौरवान्वित क्षण था हमारे लिए वो आ गया, और ये सबके लिए हर्ष का विषय है, खासतौर से हिंदू समुदाय के लिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग अपने आप सोशल मीडिया से लेके हर जगह अपने आप को ये बताते हैं कि हिंदुत्व समर्थक हैं, डिवोटेड है हिंदू धर्म के लिए। ज़्यादा होना भी चाहिए अपने धर्म के लिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी अगर अपने धर्म के लिए डिवोटेड है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अंधा डिवोशन नहीं होना चाहिए, आपने भी देखा है, लेकिन डिवोटेड होना चाहिए। कई बार इसी के साथ ये बात भी आती है कि कौन ज्यादा डिवोटेड है। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, शायद आप इससे इत्तेफाक रखें या ना रखें। कई बार बात आती है कि कौन ज्यादा डिवोटेड है। तो जैसे आज के समय में हम बोलते हैं कि जो वंचित शोषित समुदाय था, अभी भी कई जगह पर है, दलित समुदाय भी जिसको हम बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी समुदाय से, जो कि ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य हो गए, श्रीवास्तव या यादव समुदाय, चाहे ये जो भी इस टाइप के समुदाय हैं, गुर्जर, जो कि शुरुआत से ही हमेशा से अच्छी पोजीशन में रहे हैं, वो अगर अपने आप को कहते हैं कि हाँ वो हिंदू धर्म के लिए डिवोटेड है, तो बिल्कुल सही है, वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस हम दलित समुदाय की बात कर रहे हैं, जिस हम वंचित और शोषित समुदाय की बात कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है जो अभी हिंदू धर्म में हैं, जिन्होंने छोड़ा नहीं, जिन्होंने छोड़ दिया उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा, आप सोचिए कि वो कितने बड़े हिंदू धर्म के लिए डिवोटेड हैं, कितने समर्पित हैं। सोचने वाली बात है। देखिए, एक छोटी सी बात से अपनी बात शुरू करूंगा मैं, कि जैसे न्यूज में हम देखते हैं, मान लीजिए कि एक साथ आईएएस एग्जाम, जो कि इस समय माना जाता है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, उसको हम ये मानते हैं कि सबसे अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है, हायर पोस्ट के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे दो लोगों का सिलेक्शन हुआ। एक सिलेक्शन हुआ किसी रिक्शे वाले हैं उनके लड़के का, और एक सिलेक्शन हुआ किसी बड़े नेता या डीएम या किसी बड़े घर से। तो जो बड़े नेता या बड़े घर की बात होती है तो हम उनकी बात ज्यादा नहीं करते। हाँ ठीक है भाई, उनको सारी सुविधाएं मिली। लेकिन किसी रिक्शे वाले जो हैं, इनके यहाँ से या किसी गरीब बस्ती से किसी गरीब का लड़का अगर उसका सिलेक्शन होता है, तो हम क्या कहते हैं कि देखो यार इतने ऊंचे पद पे पहुंच गया है, हम उसकी बात करते हैं। तो फिर क्या ये बात नहीं होनी चाहिए कि जिस दलित, वंचित या शोषित समुदाय की बात कर रहे हैं, जो आज भी हिंदू धर्म में है, उनके साथ ये भी माना जाता था कि उनको अपने घर के सामने से नहीं निकलने दिया जाता था। कई लोग ये भी कहते हैं, हर जगह तो ये सही नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। हालांकि ऐसा पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा माना भी जाए कि हाँ ऐसा है, और लेकिन हाँ ये तो सही है कि छुआछूत पहले था, उनसे लोग अपना शरीर तक नहीं टच करते थे, उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, ये बात होती थी। हालांकि ये बात अलग है कि उन्हीं की काटी लकड़ियों से खाना बनता था, ये भी बात सही है, लेकिन उनका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। अगर वो बर्तन साफ कर दें तो उस बर्तन में खाना तो बनता था, लेकिन अगर उन्होंने पानी दिया तो हम नहीं पीते थे। ये तमाम तरह की विसंगतियां थी। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम इस पर आ रहे हैं कि हम उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए, घर के सामने से नहीं निकल सकते थे, सर पे पगड़ी रख के नहीं जा सकते थे। उनमें से कुछ लोगों ने सोचा कि यार छोड़ो यार, ये धर्म में क्या रखा है, छोड़ो इसको। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इन सबके बावजूद भी धर्म नहीं छोड़ा, अपना हिंदू धर्म में बने रहे। सोचिए उनके सेक्रीफाइस को, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। और हम बिना किसी लाग लपेट के कहेंगे कि किसी भी ऐसे समुदाय से जो अपने आप को बड़ा मानते थे या बड़ा मानते हैं, उनसे ये लोग 1, 10, 100, 1000 गुना नहीं, पता नहीं कितने लाख गुना ज्यादा हिंदू धर्म के लिए समर्पित हैं, और इनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन समस्या यही है कि हम नहीं समझते इस चीज को। तो मुझे बस इतना ही कहना था, क्योंकि भाई देखिए सारी परिस्थितियां अनुकूल है और आप अच्छे हो, दुनिया होती है, आपको मौका नहीं मिला कभी बेईमानी करने का तो आप ईमानदार हो। लेकिन आपको बेईमानी करने का मौका मिले, लेकिन फिर भी आप ईमानदार हो, ये परीक्षा होती है आपकी ईमानदारी की।
वही कंडीशन है जहां बहुत सारे लोगों ने देखा कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कई लोगों के साथ तो भेदभाव नहीं हुआ तब भी वो कन्वर्ट हो गए। कई सारे लोग इसमें भी भेदभाव नहीं हुआ और लालच में कन्वर्ट हो गए। अगर इनके साथ भेदभाव हो रहा था और वो कन्वर्ट हो गए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी, सब कुछ होता था उनके साथ, लेकिन अगर उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा तो उनके लिए हमें उनके आगे सिर झुकाना चाहिए कि हाँ, हिंदू धर्म के जो कहते हैं ध्वजवाहक की बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहला डिवोशन, सबसे पहले अधिकार उनका है और ये होना चाहिए। बस केवल यही बात करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरी बात पर भी एक बार विचार कीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है। और अगर किसी को ये चीज अच्छी नहीं लगी हो, कुछ अगर ऐसे शब्द हमने इस्तेमाल कर लिए हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद।